नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में चुनावी दंगल की तैयारियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 सालों से दिल्ली में अपनी जीत का इंतजार कर रही है। क्या ये इंतजार इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए खत्म होता हुआ नजर आएगा या फिर इस इंतजार में 5 और साल जुड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि अगले विधानसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी को इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी तमाम योजनाओं के माध्यम से, अपने तमाम बड़े ऐलानों के माध्यम से दिल्ली के वोटर्स को साधने का जो प्रयास किया है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां फीकी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। और खबर सामने ये भी निकल कर आ रही है कि इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 14 जनसभाएं योगी आदित्यनाथ द्वारा करवाई जाएंगी, यानी कि योगी की एंट्री दिल्ली में होने वाली है और 23 जनवरी से योगी दिल्ली के अंदर तमाम जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। क्या योगी की एंट्री से क्या माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखेगा या फिर जिस तरह से योगी अपने बटेंगे के कटेंगे के बयान को लेकर घिरते हुए नजर आए हैं, तो वो यहां आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा अब्बास के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ की दिल्ली चुनाव में एंट्री होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है और ऐसे में 23 जनवरी से वो जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे और खास तौर पर उन इलाकों में जनसभाएं करेंगे जो कि दिल्ली दंगों के अंदर, जिनका नाम यहाँ पर देखा गया, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली में योगी की जनसभाएं होंगी। किस तरह से यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर देखा जाता है। क्या लगता है, क्या योगी की एंट्री से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बेहतर होगा या फिर बिगड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए मनीष, अगर मैं मेरे हिसाब से अगर बात करें तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि योगी दिल्ली के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी का काम जो है बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के अंदर ये देखा गया है, पिछले काफी इलेक्शन को आप उठा करके देख लीजिए, दिल्ली के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर विकास की राजनीति चलती है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो योगी के पास कोई भी ऐसे काम नहीं है जो वो दिल्ली की जनता के मुद्दों को उठाएं या उनको प्रचार के तौर पर ये बताएं कि हमने ऐसा काम किया है। बल्कि योगी एक, जैसे आपने बताया कि हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर जो है अपनी पहचान रखते हैं और वो हमेशा ऐसे बयान देते हैं जिससे समाज में तुष्टीकरण हो। जैसे महाराष्ट्र में भी वो प्रचार के लिए गए थे तो उन्होंने क्या नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस नारे पर उनके खुद जो सहयोगी दल थे वो भी नाराज थे, उन्होंने भी अपनी आपत्ति जताई थी। और इसके बाद में इस नारे के बचाव में खुद नरेंद्र मोदी जी को, यानी प्रधानमंत्री को आकर ये इसके उलट एक नारा देना पड़ा था कि एक हैं तो सेफ हैं। यानी कहीं ना कहीं जब बीजेपी उनके नारे से घिरती हुई नजर आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका बचाव में उतरना पड़ा था। लेकिन क्या दिल्ली के अंदर ऐसा होगा? और दिल्ली के अंदर तो हिंदुत्ववादी की बात ही नहीं है, क्योंकि जिस सीटों पर योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं बताई गई हैं, यानी कि उन सीटों पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं और मुस्लिम बहुल इलाके में मुझे ऐसा लगता है कि योगी जब हिंदूवादी भाषण देंगे, हिंदुओं को एकजुट होने की बात करेंगे, तो वहां के जो मुसलमान हैं वो भी एकजुट हो जाएंगे और इसका सीधा सीधा नुकसान जो है बीजेपी को हो सकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि दिल्ली दंगों में किसके नुकसान हुआ? नुकसान वहां पर हिंदुओं का भी हुआ, मुसलमानों का भी हुआ। तो वहां के जो हिंदू भी हैं वो भी जाति पर वोट नहीं देंगे, बल्कि वो देखेंगे कि हमारे लिए काम किसने दिया। कि 2020 में दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, उसके बाद में बीजेपी ने क्या काम किया वहां पर? बीजेपी काम भी तो बताया कि हमने ये काम किया। वहां पर आज तक भी आप देखें कि हिंदू भी जेलों के अंदर बंद पड़े हैं, मुसलमान भी जेलों के अंदर बंद पड़े हैं। यानी कि लोग अब ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करेंगे, ये सारी सीटें बीजेपी हारने वाली। क्योंकि मैं 2020 के फ्लैशबैक में भी जाना चाहूंगा, 2020 में भी योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के अंदर जो है जनसभाएं की थी, लेकिन उनको एक भी सीट पर, जहां पर उन्होंने जनसभाएं की थी, एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई थी। तो मुझे लगता है कि इस बार भी जो है दिल्ली के अंदर एक भी सीट जो है उन सीटों पर जहां पर योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे, एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। हालांकि अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो ऐसा हो सकता है, जिस संभावना है कि इस बार बीजेपी की सीटें जो है, जो पिछली बार 8 आई थी, इस बार बढ़कर 12 या 14 सीटें हो सकती हैं और 50 से 55 सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर
अंदर हासिल कर सकती है। जी बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर वफा ने कह दी है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सीटें जरूर घट सकती हैं, लेकिन सरकार सत्ता में उन्हीं की आने वाली है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सीटों में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन योगी का उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में प्रचार करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सियासी भविष्य के लिहाज से सही नहीं माना जा रहा है, क्योंकि योगी हिंदुत्व की राजनीति को लेकर, बयानों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहते हैं। और ऐसे में अब क्या योगी की इन मुस्लिम बहुल इलाकों में होने वाली जनसभाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ उचित परिणाम लाकर रख सकती हैं, या फिर कहीं ना कहीं माहौल और भी ज्यादा खराब होता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि देखा जा रहा है दिल्ली के अंदर जिस तरह से विकास के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने तमाम योजनाएं जनता के सामने रख दी है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दिल्ली की जनता को साधने के लिए योजना लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की योजनाओं की चर्चा चारों ओर होती हुई नजर आ रही है, बजाय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की योजनाओं के। तो क्या लगता है वफा कि आम आदमी पार्टी की जो कल्याणकारी योजनाएं पहले हमने देखी कि आम आदमी पार्टी ने वादा किया उसको निभाया, और सत्ता में आने के बाद क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है, यानी 2025 का विधानसभा चुनाव जीत हासिल करके यहाँ पर सरकार बना लेती है, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने वादों पर खरा उतरेगी, या फिर कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने वादे झूठे कर रही है आम आदमी पार्टी और तमाम वादे जो हैं वो चुनावी परिणामों के बाद भूलती हुई नजर आएगी? देखिए मनीष, मैं इस पर अपना जवाब स्पष्ट देना चाहूंगा कि ये तो बाद में ही पता चलेगा कि जो वादे इस बार आम आदमी पार्टी ने किए हैं वो उन्हें पूरा करेगी या फिर नहीं करेगी। लेकिन हम विश्वास जरूर कर सकते हैं, विश्वास, क्योंकि हमें क्या है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, और वो ट्रस्ट जो है केजरीवाल ने पिछले 11 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर बिल्ड किया है। यानी अगर वो झूठ में भी दावे करेंगे तो जनता को उन पर यकीन है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले जो दावे किए थे उन सभी दावों को उन्होंने पूरा किया है। तो ऐसे में जनता ये, जब आप ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, देखिए एक लोकल ब्रांड में और कंपनी की ब्रांड में इतना ही फर्क होता है जितना यहाँ पर दिल्ली के अंदर केजरीवाल में और बीजेपी में फर्क है। मैं ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, क्योंकि एक ब्रांड होती है उसका मूल्य जरूर ज्यादा होता है, लेकिन लोगों को भरोसा होता है कि अगर हम एक बार इसे खरीद लेंगे तो ये लंबी टिकेगी। वहीं पर एक लोकल ब्रांड होती है तो उसको अगर खरीदते हैं तो लोगों को ये लगता है कि पता नहीं ये कब चली जाए। तो ऐसे ही दिल्ली के अंदर का समीकरण है। अगर दिल्ली में देखिए, वादे तो सभी ने किया है, कांग्रेस ने भी फ्री की रेवड़ी के वादे किए हैं, आम आदमी पार्टी ने भी किए हैं और बीजेपी ने भी किए हैं, सबने फ्री के वादे किए हैं। तो ऐसे में जो जनता का विश्वास है वो सबसे ज्यादा अगर किसी पर है, यानी सबसे ज्यादा अगर दिल्ली के अंदर कोई पार्टी की ब्रांड है तो वो अरविंद केजरीवाल की ब्रांड है, वो आम आदमी पार्टी की ब्रांड है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अंदर जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, जो गारंटियां दी थी, उन सभी को पूरा किया है। हालांकि अब ये आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि पंजाब के अंदर उन्होंने महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने की बात की थी, उन्होंने वो दावे को पूरा नहीं किया। तो ऐसे जो कोई भी पार्टी जो है हमारे भारत के अंदर ऐसी नहीं है जिसने अपने वादों को पूरा किया हो। अगर सबसे ज्यादा वादे पूरे किए हैं तो वो भी अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, क्योंकि आपने देखा कि 2014 से पहले किस तरह से बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए दावे किए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हम पेट्रोल 60 रुपए लीटर कर देंगे, 50 रुपए लीटर कर देंगे, गैस को इतना कर देंगे, 15-15 लाख रुपए सबके खातों में डाल देंगे। ये तमाम तरीके के वादे किए, 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल देंगे, नौकरियां देंगे, लेकिन एक भी दावा, एक भी शर्त बीजेपी ने पूरा नहीं किया। इस तरह से कांग्रेस ने भी कई सारे वादे किए थे। हालांकि अगर दूसरा ट्रस्ट यहाँ पर है तो लोगों को कांग्रेस के ऊपर है, लेकिन कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक जो है वो एक ही वोट बैंक है। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर है, तो इसलिए सीधी सीधी जीत यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। हालांकि अगर कांग्रेस का संगठन दिल्ली के अंदर मजबूत होता तो कांग्रेस भी कुछ सीटें हासिल कर सकती थी, क्योंकि पहले शीला दीक्षित के सरकार में भी दिल्ली के अंदर काफी काम हुए हैं और लोग आज तक उसका बखान भी करते हैं। लेकिन क्या है, इस बार क्या है, अब कांग्रेस का संगठन दिल्ली के अंदर समाप्त हो चुका है और कांग्रेस की पूरी जगह जो है वो आम आदमी पार्टी ने ले ली है। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के पास में एक वोट बैंक तो जरूर है, जो उनका कट्टर हिंदुत्ववादी वोट बैंक कहलाता है, वो वोट बैंक तो उनके पास है, लेकिन दिल्ली के अंदर कोई भी अच्छी खासी सफलता जो है उनको मिलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि बीजेपी पिछले 25 नहीं बल्कि 27 सालों से सत्ता से बाहर
बार है, लास्ट इलेक्शन 1998 में जो हुआ था उसमें बीजेपी परास्त हो गई थी। और 98 से अगर आप देखें तो 25 और 27 साल हो गए हैं, 27 सालों से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है और बीजेपी के पास भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसपे वो दावा कर सके, जिस पर वो सीएम फेज का ऐलान कर सके। क्योंकि आपने देखा कि पिछले चुनावों में, पिछले काफी चुनावों में बीजेपी दिल्ली के अंदर सीएम फेज के चेहरे के साथ में उतरती हुई नजर आई, लेकिन इस बार उसको ये डर सता रहा है कि सीएम के चेहरे के साथ में हम उतरे हैं तो हमें कामयाबी नहीं मिली है इस बार, इसलिए बीजेपी ने अपना सीएम फेस भी दिल्ली के अंदर नहीं उतारा है। तो इसका नुकसान भी बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि जब आपके पास सीएम फेस ही नहीं है तो फिर क्या आप चुनाव लड़ेंगे और क्या आप अपने वादों को पूरा करेंगे। हालांकि अगर बात कर लें, दिल्ली की 7 लोकसभा सांसद की जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास में है, लेकिन जनता उनसे भी नाराज है, क्योंकि सांसदों ने भी वो काम दिल्ली के अंदर नहीं कराया है जो काम उनको कराना चाहिए था। तो ऐसे में साफ साफ देखा जा रहा है कि पूरी तरह से आप अगर देखें तो मुख्य 3 ही पार्टियां हैं, उन तीनों पार्टी में सबसे ज्यादा अगर पकड़ किसी की है तो वो आम आदमी पार्टी की है, और इससे हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आने वाली है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि दिल्ली की जनता को जिस तरह से साधने का प्रयास पिछले 2 से 3 चुनाव से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर किया है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी का दबदबा कायम है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चाहे कोई भी योजना ले आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं, आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं, उनको परास्त करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही टेढ़ी खीर होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ऐसे में देखना यही होगा कि योगी की एंट्री क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगी या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को योगी की एंट्री करवाना नुकसानदेह साबित होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।